झारखंड अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे सुरक्षित राज्य कहा जाता है। ये बात झारखंड के एक मंत्री ने भरे विधानसभा में कहा था। लेकिन वो ये बात बताना भूल गए कि झारखंड किसके लिए सुरक्षित है, आम आदमियों के लिए या फिर अपराधियों के लिए। राज्य में चोरी, लूट, डकैती, मारपीट ये तो आम बात थी। अब हत्या भी आम बात हो गई। हर दिन कहीं ना कहीं से एक हत्या की खबर आ जाती है। झारखंड भाजपा के एक बहुत प्रसिद्ध नेता अनिल टाइगर की हत्या 26 मार्च को दिन दहाड़े सड़क पर हो गई। वहां से मात्र 25 मीटर दूर कांके थाना पड़ता था। और आप सोचिए कि वहां अपराधियों का मनोबल कितना ऊंचा होगा कि आखिर वो उनको कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है कि हाँ चलो हम ये 25 मीटर दूर है, थाना बगल में है, कहीं हमको कोई पकड़ न ले। आते हैं, शूट करते हैं, निकल जाते हैं। उन्हें भी पकड़ने का काम जो है ना, वो उनके लोगों ने किया। अनिल टाइगर के लोगों ने उस अपराधी को, दो अपराधी थे जो दिन दहाड़े गोली मारकर भाग गए, और उस अपराधी को पकड़ा और पकड़कर पुलिस के हवाले किया। हालांकि उसमें से एक व्यक्ति भाग गया। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि क्या अपराधियों का मनोबल इतना ऊंचा होगा कि पुलिस के नाक के नीचे गोली मारकर चले जाएंगे। हालांकि यह बात अपराधियों को भी पता है कि पुलिस को हेलमेट चेकिंग से फुर्सत ही नहीं है, तो वो अपराधियों को कहां पकड़ते फिरेंगे। उन्हें तो राजस्व की वसूली करनी है, उन्हें तो झारखंड सरकार की व्यवस्था देखनी है। झारखंड सरकार को पैसे का कोई अभाव ना हो, उनके हर योजनाएं सफल हो सके। झारखंड सरकार की ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें पैसों की बहुत आवश्यकता है, आप तो जान ही रहे हैं। इसलिए पुलिस हेलमेट चेकिंग कर रही है। और हेलमेट चेकिंग से कितना अपराध रुक रहा है, ये तो बात आप समझ ही रहे होंगे। फर्ज कीजिए अगर कोई अपराधी हेलमेट पहन करके भी उनके सामने से गुजर जाए ना, तो हेलमेट है ये बोल करके उसको जाने देंगे। ये स्थिति हो गई है। बस हेलमेट चेकिंग हो रहा है। अनिल टाइगर की हत्या के बाद पूरा झारखंड आक्रोशित था। आजसू और भाजपा तो आक्रोशित थे ही, जेल कैंप के भी सारे नेता आज रांची पहुंचे हुए थे। रांची बंद किया गया। आश्चर्य की बात यह है कि दिन भर रांची बंद रहा, और बंद होने के बाद शाम को रांची के ही पंडरा से एक खबर आती है कि भूपल साहू नाम के एक व्यक्ति जो जूता व्यवसायी है, उनका गला रेत दिया गया। हालांकि उनकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। भगवान करे उनकी जान बच जाए। लेकिन सवाल यहां फिर उठता है, एक दिन हत्या होती है, उसके क्रोध में, उसके आक्रोश में रांची बंद होता है, और रांची बंद होने के बाद शाम को जब रांची खुलता है तो एक और व्यवसायी की हत्या हो जाती है। कौन सुरक्षित है? राजनेता गोली मार दी गई, व्यवसायी गला रेत दिया गया, आम आदमी के घर में चोरी हो जा रही है, आम आदमी के घर में डकैती हो जा रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। झारखंड है भाई, खनिज संपदा से परिपूर्ण, अपराधियों से परिपूर्ण। कुछ दिन पहले अमन साहू को एनकाउंटर में मारा गया। सरकार इतनी जोर जोर से पीठ थपथपाने लगी, उसकी आवाज थोड़ी थोड़ी बाहर आ ही रही थी कि तब तक में अपराधियों की गोली की आवाज आ गई। क्या हो रहा है सरकार? और जब झारखंड के मंत्री, इतने बड़े मंत्री राधा कृष्ण किशोर बोलेंगे कि झारखंड राज्य से ज्यादा सुरक्षित स्थान कहीं नहीं है, तो किसके लिए सुरक्षित है यह भी बता देना चाहिए था। यदि विपक्ष का यह कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, मैं नहीं मानता हूं। इस राज्य में इससे बेहतर कानून व्यवस्था कभी नहीं हुई थी महोदय। अनिल टाइगर की घटना और पंडरा वाले घटना पर एक सवाल उठता है कि क्या झारखंड सरकार या झारखंड सरकार की पुलिसिया व्यवस्था को विफल माना जाएगा, असफल माना जाएगा? इन सबसे पहले एक सवाल, बहुत जरूरी सवाल है कि जब आप खेल के मैदान में उतरते हैं, तब आप जीतते हैं, हारते हैं, सफल होते हैं या असफल होते हैं। क्या झारखंड की सरकार और झारखंड की पुलिसिया व्यवस्था अपराधियों को रोकना चाहती है? अपराधियों को रोकने के लिए मैदान में उतरी है? अगर उतरी ही नहीं है तो सफलता क्या और विफलता क्या? यह सवाल जरूर पूछना चाहिए। जनता के हर एक व्यक्ति को झारखंड की पुलिस से, झारखंड की सरकार से पूछने की आवश्यकता है। कल दोपहर को पता चला कि अनिल टाइगर को गोली मार दिया गया। इतने मृदुभाषी, इतने क्लियर कट व्यक्ति, इतने अच्छे आदमी, उनको गोली मार दिया। आखिर अनिल टाइगर की हत्या क्यों करेगा कोई? किससे हो सकती है उनकी दुश्मनी? खुलेआम होटल में बैठे हुए हैं और वहां पर आकर के कोई उन्हें गोली मार के चला जाता है।
एक तो फरारी है, अभी तक नहीं पकड़ा है। अंतिम में हम झारखंड सरकार और झारखंड सरकार की पुलिसिया व्यवस्था से या झारखंड सरकार के सारे मंत्रियों से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, जनता को यकीन दिलाइए कि झारखंड सुरक्षित स्थान है। जनता को यकीन दिलाइए कि झारखंड से ज़्यादा सुरक्षा कोई और राज्य नहीं कर सकता है। लेकिन उसके लिए विधानसभा के बंद कमरे में, सुरक्षित कमरे में, चारों तरफ से पुलिस के सुरक्षा घेरा में बैठकर इस तरह के बयान देने से नहीं होगा। कभी आप भी सुरक्षा घेरा तोड़कर बाहर निकलिए। कभी आप भी बताइए जनता को कि भाई मेरे को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, मैं पुलिस लेके नहीं चलूंगा, मैं बॉडीगार्ड लेके नहीं चलूंगा। जिस तरह से आम जनता बिना पुलिस या बिना बॉडीगार्ड के घूमती है, उस तरह से एक बार आप भी घूमिए। आपको डर अगर ना लगे, इसका मतलब सच में झारखंड सुरक्षित है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मैं यह नहीं कह रहा कि आप सच में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ना चले। मेरा यह कहना है आप लेके चलिए, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी बनती है ना, उसे इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान से उसको खत्म मत कीजिए। आपके कह देने मात्र से झारखंड की जनता सुरक्षित नहीं हो गई। आपने किया क्या है ये भी बताना होगा। और सच में झारखंड में अपराध बहुत बढ़ चुका है। इस बात को आप मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन आपराधिक आंकड़े जो कहते हैं ना, ये जरूर बता रहे हैं। 2 दिन 26 तारीख 27 तारीख और 2 मौत, वो भी रांची, झारखंड की राजधानी रांची में होती है ऐसी घटना। और आप कहते हैं कि झारखंड सुरक्षित राज्य है। अगर आप जनता को यकीन दिलाइएगा तो भगवान करे आप भविष्य में और एक बार सत्ता में आइए, लेकिन जनता जब सुरक्षित महसूस करेगी ना, तब आपको खुशी से जनता लाएगी, समीकरण से नहीं। किसी भी सत्ता पे बैठने के लिए एक तो वोट की आवश्यकता पड़ती है, दूसरी समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप जनता का दिल जीतोगे तो वोट से जीतोगे, वरना समीकरण से जीतना पड़ेगा। बस यही आप लोगों से विनती है। कृपया झारखंड की जनता को सुरक्षित महसूस कराइए। झारखंड की जनता को आपसे ही उम्मीद है, क्योंकि आप 5 साल तक सरकार में ही रहने वाले हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।